लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू भी टाइपिंग करके एक पेज के लगभग 700 से 800 रुपये आसानी से अर्न कर सकते हो। यहाँ पर आपको वेबसाइट्स पर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के लिए क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स के थ्रू एक एसे लिखना होता है। अब आप उस एसे को आसानी से चैट जीपीटी के थ्रू भी लिखवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उस एसे को इस तरीके से कस्टमाइज करना है कि वो वेबसाइट्स के थ्रू पकड़ में भी नहीं आए। साथ ही अगर आप डेली के यहाँ पर 40 से 45 मिनट दे देते हो तो लगभग आप महीने के 28 से 30 हज़ार रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो वेबसाइट से, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेज की टाइपिंग से। आपके यहाँ पर एक तो सेल्फ लैंग्वेज होती है जैसे कि नॉर्मली हिंदी होती है, साथ ही अपनी जो सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश होती है, उसी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके हम आसानी से वेबसाइट्स पर पेज की टाइपिंग के पैसे कमा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर किस तरह से हम वेबसाइट्स में काम करना है, किस तरह से उसमें अपना अकाउंट बनाना है, किस तरह से लॉगिन करना है, कैसे हमारे पास में काम आएगा, पेज टाइपिंग क्या है, पास होने के लिए हमें एसे को किस तरह से लिखना है, चैट जीपीटी का हमारे जो वेबसाइट है उसमें किस तरह से काम आएगा, हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। साथ ही अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से मोबाइल में भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना गूगल बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर सर्च करते हैं एक वेबसाइट जिसका नाम है writerslab.com। तो यहाँ पर उसे सर्च करते हैं labs.com। तो इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होने लग जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल योर सीवी, पास द टेस्ट एंड राइट एंड अर्न। तो इसके बाद हमारे पास में एक नया इंटरफेस शो होने लग जाता है। जैसे हम यहाँ पर साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के नीचे आ जाता है यहाँ पर कि नेटिव लैंग्वेज और एक आते हैं अपने पास में सेकंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर अपनी इंग्लिश है जो नेटिव लैंग्वेज है तो हमें उसे सिलेक्ट करना है, और अगर सेकेंडरी लैंग्वेज है तो हमें उसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसी के बेस पर हमारे यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो फिक्स होती है, तय होती है कि हमें कितनी अर्निंग दी जाएगी, कितने डॉलर्स हमें को पे किए जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अपना वो जो भी लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी डॉलर्स होगी वो हमें यहाँ पर पे कर दी जाएंगे। फिर यहाँ पर साइड में देखते हैं कि फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेज है इसके, और इसका पेमेंट है जो ऑन टाइम है, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूपीआई से हो सकता है। साथ ही 24/7 आवर का लाइव सपोर्ट है, यानी कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम यहाँ पर सोल्व करवा सकते हैं। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी फ्लो ऑर्डर है और फ्लेक्सिबल टाइम है। हम यहाँ पर कभी भी अपना काम कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह, शाम, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग में आप कभी भी इसमें अपना काम कर सकते हो। ऊपर की तरफ जाकर के यहाँ पर आता है साइन अप और लॉगिन। तो हम यहाँ पर अपना साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद हमें यहाँ पर अपना जो भी अपना फर्स्ट नेम है जो भी वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पर अपना लास्ट नेम फिलअप करना होगा और लास्ट नेम फिलअप करना होगा। ये सब फिलअप करने के बाद फिर नीचे हमें यहाँ पर जेंडर, मेल फीमेल, कंट्री जो भी अपनी इंडिया कंट्री है उसको यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी सिटी जहाँ पर हम रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली फिल करता हूँ। ईमेल फिल करना होगा। ईमेल के साथ साथ यहाँ पर अपने को रीटाइप ईमेल भी फिल करना होता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर अपनी ईमेल फिल कर रहे हैं उसी तरह से एक दोबारा इसी को कॉपी करके हमें यहाँ पर अपनी लिख सकते हैं, अपनी रीटाइप ईमेल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर अपने अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव एड्रेस है ईमेल का तो फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक अपन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भरना होगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप हैशटैग वगैरह @ वगैरह का यूज में ले सकते हैं, और रीटाइप पासवर्ड हमें यहाँ पर अपना फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही सजेस्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सजेस्ट करने के साथ साथ उसी पासवर्ड को हमें यहाँ पर अपना रीटाइप पासवर्ड भी सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल कर लेते हैं। जैसे ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल करते हैं तो रीटाइप पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे की साइड हमें यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर फिल करने होते हैं। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आता है कि आप किसी ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म में काम कर चुके हो क्या, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। साथ ही नीचे की साइड 24/7 आवर्स का आप काम के लिए अवेलेबल हो क्या,
तो हाँ भाई कर दो, यस कर दो इस पे। फिर इसके बाद आता है कि आप अर्जेंट काम कर लिए, मतलब कि 8 नाइट 8 डे कभी भी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी यस फिल कर देते हैं, बाद में आप चाहे नो फिल कर सकते हो। फिर आपका आता है यहाँ पर कि आपका फेमिलियर स्टाइलिश क्या है, तो MLA APA अदर्स वगैरह आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना कुछ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आपने यहाँ पर अपना टाइमिंग भर दिया है कि आप कभी भी काम कर सकते हो, दिन में रात में जो भी है। फिर यहाँ पर अपन नीचे की साइड जैसे ही इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, तो यहाँ पर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज भर देते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी है। फिर अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है, अपन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर हमारी जो एकेडमिक लैंग्वेज है वो कौन सी रहने वाली है, तो हम यहाँ पर अपनी इंग्लिश एकेडमिक लैंग्वेज फिल कर देते हैं। अगर किसी की अदर है तो आप अदर भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, आपने BSc BA वगैरह क्या कर रखा है, सेकेंड ईयर जो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, आप किसमें आप इंटरेस्ट हो, जैसे कि टेक्नोलॉजी में हो या साइंस या जो भी आपके मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, आप यहाँ पर अपना फिल कर सकते हो। अगर कोई डिजाइनरी में है तो वहाँ पर डिजाइन की भी शो कर सकता है, फिल कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद नीचे आ जाता है कि आपके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है क्या है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर अपना छोड़ भी सकते हो उसे। फिर यहाँ पर अपनी अगर कोई थर्ड लैंग्वेज भी आपके पास है टेक्निकली, जैसे कि जावा वगैरह, तो आप यहाँ पर उसको फिलअप कर सकते हो। और अबाउट मी में आप अपने बारे में लिख सकते हो, जो कि हम यहाँ पर चैट जीपीटी के थ्रू लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको इसके बारे में कहाँ पता चला, तो आप यहाँ पर अदर फिल कर सकते हो। फिर नीचे की साइड यहाँ पर आपको अपना एक कैप्चा है जो आपको यहाँ पर अभी टाइप करके फिल कर देना है, जैसे कि 42065 फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपना एग्री कर सकते हो जो भी आपने टर्म्स लिखे हैं। फिर इसके बाद हमें अपना यहाँ पर अबाउट में फिल करने के लिए चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। इसके फर्स्ट साइड जाने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने से पहले साइन अप किया हुआ है तो ठीक है, बस आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट से। फिर यहाँ पर आप अपने अबाउट मी के बारे में यहाँ पर लिखने के बाद उसको यहाँ पर कॉपी करके, और आप इसको अबाउट में कॉपी करके यहाँ पर अपने यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद नीचे की साइड आप यहाँ पर अपन सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लग जाता है। यहाँ पर सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोन का वेरिफिकेशन भी देना होता है, और फोन वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर अपने जो नंबर्स हैं जो फोन उसको देना होगा, क्योंकि उस पर ही आपके यहाँ पर एक OTP आने वाली है। फोन पर OTP आने वाली है, तो उसको OTP को यहाँ पर फिल कर दोगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ अपनी फाइल्स होंगी जो भी अपलोड फाइल्स करनी है। डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट इश्यूड ID होती है कुछ यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपने अपलोड पर क्लिक करते हो। जैसे ही फाइल अपलोड करने क्लिक करते हो तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें आपके पास इंग्लिश में 15 क्वेश्चंस होंगे जो हमें 15 मिनट में करने होंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देते हो। जैसे ही स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपके 15 क्वेश्चन सोल्व लग जाएंगे, टाइमर यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो इन सब को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी का यूज करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको अपने चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम ये पेस्ट कर लिख देते हैं नीचे की तरफ गिव मी आंसर, गिव मी आंसर, तो यहाँ पर इसका आंसर है जो आने लग जाता है। इसको देखने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी अपना ऑप्शन उसको क्लिक करने के बाद A B जो भी है उसी तरह से नीचे के जो क्वेश्चंस थे उनको भी कर लेते हैं। इसको करने के बाद यहाँ पर अपन लर्न पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं कि 120 वर्ड्स लिखने हैं 10 मिनट में, एक ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर हम ऐसे अगर चैट जीपीटी के थ्रू लिख देंगे तो हाँ वेबसाइट्स के थ्रू पकड़ में आ जाएगा, लेकिन हमें एक वेबसाइट्स का यूज लेना है जिससे हमारा ऐसे पकड़ में भी नहीं आए। लेकिन पहले हम उसे चेक करेंगे कि क्या वो सच में वेबसाइट्स काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम इसको हम उससे पहले से ही हम अपना एक कमांड देंगे, एक उससे अपना ऐसे लिखवाएंगे कि उसे चेक करेंगे कि हाँ उसने ठीक। स्प्रिंग बोर्ड की जो अपनी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर अपन इसको ग्रामरली चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो इसमें मिस्टेक्स होती हैं उसको अपन सबसे पहले यहाँ पर अपना
एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो ग्रामर की जो मिस्टेक्स थी वो अब ठीक से करेक्ट हो चुकी है, यानी कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स थी पढ़ने में तो वो भी अब ठीक हो चुकी है और उसके वर्ड्स भी अब उतने ही रह गए। तो इसके बाद एक नेक्स्ट वेबसाइट पे आ जाता है, इसका नाम है लैंग्वेजिंग चेकर बाय ग्रामरली। यहाँ पर अपने को जो वो उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि उसमें मिस्टेक्स थी वो अपने सामने शो होने लग जाती है, जैसे कि ये ग्रामरली करेक्ट है और स्पेलिंग भी इसमें करेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ 13 मिस्टेक्स हैं। तो इसमें जो 13 मिस्टेक्स हैं वो क्या क्या है उनको अपने को यहाँ पर ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करते हैं अपन यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी अपने पास में कंसोनाइजेशन था उसको ठीक कर लेते हैं और ग्रामर को ठीक कर लेते हैं और अपनी जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, जो भी 13 मिस्टेक्स थी उसको यहाँ पर अपने ग्रामर की जो साइट्स है उसके थ्रू यहाँ पर अपन ठीक कर लेते हैं। यानी कि अगर आप इसको इस तरह से काम करते हो तो आपके यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो रिमोडरेट हो जाएगा चैट जीपीटी के थ्रू और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। इस तरह से आप शॉर्ट एस्से के थ्रू यहाँ पर आसानी से काम कर सकते हो। यहाँ पर गूगल की साइट्स पे जाने के बाद अपन सर्च करते हैं googles.com। जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपन यहाँ पर क्या करते हैं, गो टू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करते हैं। गो टू डॉक्यूमेंट्स पर अपन जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होने लग जाता है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर अपन एक पैराग्राफ लिखते हैं अबाउट द कंप्यूटर, या फिर आप लिख सकते हो एसे फॉर कंप्यूटर। तो एसे फॉर कंप्यूटर लिखने के बाद आप इसको यहाँ पर बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड करने के बाद आप इसको यहाँ पर अपने सेंटर में भी ला सकते हो। जैसे आप यहाँ पर अपने सेंटर में लेकर आ जाते हो, लाने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, नीचे की तरफ आप यहाँ एसओ पे लिख देते हो। जैसे ही एसए को लिख देते हो, एसए पे लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हो कि इसको क्या ग्रामरली आप यहाँ पर करेक्ट कर लेते हो। करेक्ट करने के बाद आपके पास जो भी मिस्टेक्स थी वहाँ पे सामने शो होने लग जाती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक या डॉट्स प्रॉब्लम जो भी थे, फुल स्टॉप वगैरह, उनको अपन यहाँ पर रिकरेक्ट कर लेते हैं। रिकरेक्ट करने के बाद अपन इसको यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट्स थी यहाँ पर अपने को पास से मैं